एक और लगान दोस्तों, ये लगान अमीर खान वाला लगान नहीं है। ये लगान ब्रिटेन इंग्लैंड वाला लगान नहीं है। ये लगान है अमेरिका वाला। दोस्तों आप लोग को बता दें, पहले जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटेन के हवाले, इंग्लैंड के, तो वो हम लोग से कहता था क्या, या तो इतना लगान दो या तो क्रिकेट खेल के हरा दो, तो आप लोग का लगान माफ कर देंगे। अब वही सिलसिला इस समय के नए रूप रंग में लगान के बदले टैरिफ आ गया है। तो इस समय आप लोग पता होगा, इंडिया अमेरिका ने ट्रेड डील फाइनल किया है। यानी कि ट्रेड डील का मतलब कि हम लोग को जब 50% टैरिफ इस समय अमेरिका को देना पड़ता था एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम पे, तो अब इस समय ट्रेड डील के फाइनल हो जाने के बाद अब वो घटकर 18% पर आ गई है। लेकिन दोस्तों 18% ये आप लोगों को लगता होगा कुछ ज्यादा ही कम हो गए, हम लोग फायदे में हो गए। 25% तो टैरिफ हम लोग सिर्फ रूस से तेल खरीदने के वजह से दे रहे थे। यानी कि वही कि तुम अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 25% लगा देना पड़ेगा। वही अगर तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे तो 25% लगान यानी कि टैरिफ माफ। वही अमीर खान वाले लगान कि अगर तुम मैच जीत जाओगे, क्रिकेट जीत जाओगे तो लगान माफ हो जाएगा। वही सिलसिला अब कि तुम रूस से तेल मत खरीदो तो तुम्हें 25% लगान माफ हो जाएगा, अमेरिका कह रहा है इस समय। तो दोस्तों अभी तो ये समझ लो, अब इंडिया ने ऐसा शायद दावा किया है कि अब हम रूस से तेल बिल्कुल कम कर देंगे, नहीं खरीदेंगे। इसलिए ट्रेड डील में ये फैसला हुआ है। तो 25% वो रशिया से जो तेल खरीदता था वो लगान यानी कि टैरिफ माफ हो गई। और दूसरी जो हम लोग का 25% 27% यानी कि टैरिफ था, ये समझ लो आप 25% टैरिफ था, ये समझ लो आप उसमें से 7% और कम करके 18% पर ला दिया। फिर भी ये टैरिफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ये 25% नहीं लगने से इससे पहले हम लोग बाइडेन की सरकार में लगभग मोटा मोटी 3.5% का टैरिफ था इंडिया पे, और हम लोग अमेरिका पर लगभग 17-18% मतलब एक्चुअल लगाते थे। किसी पर 70% पर, किसी 50% है, लेकिन एवरेज मिलाओगे आप सब तो 17 से 18% के बीच में ही रहता था पहले। और अमेरिका किसी पे ज्यादा किसी कम पर लगा, उसकी एवरेज लगा निकालते तो हम लोग लगभग 3.5% पहले टैरिफ यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी था इंडिया पर। फिर भी इस समय 3.5% से अभी 18% है, फिर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि पहले वाला जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 3.5% की एवरेज लगभग वो बरकरार करेगा। अब मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा कहता है कि देखो आपका जो आसपास देश है, मैं उसको भी टैरिफ लगा रखा हूँ, वो भी 18% से ज्यादा है वो देता है। बल्कि चाइना के भी 18-19-20% है, बांग्लादेश के भी 18-19% है, 20% के आसपास में। यानी कि 1% लगभग हमें दोनों तीनों जो इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सबसे 1% हम लोग कम ही है। समझो कि वो सबके 20-22%, 19% के आसपास में है सबका। तो सरकार तो इस ट्रेड डील को जोर शोर से उठा रही है कि हम लोग आसपास के देश से, फिर भी हम लोग अमेरिका हमारे पर कम टैरिफ लगा रखे हैं, 18% पर आ गए हैं। अब हो सकता है भविष्य में और कम हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि हम लोग जो मेन एक्सपोर्ट ज्यादातर करते हैं अमेरिका को,
उस पर सरकार ने कुछ समझौता करके उस पर टैरिफ कम कर दिया। यानी कि ज्यादातर हम जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, उससे ज्यादा पैसे डॉलर कमाते हैं, उस पर 0% टैरिफ हो गया है। ये सुनार जो छोटे कारीगर है, जो सोने चांदी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट का दरवाजे और खुल गया और उनके लिए ये फायदेमंद का डील हो गई है। दूसरी तरफ हम बहुत मात्रा में अमेरिका को जेनेटिक दवाई सप्लाई करते हैं। जेनेटिक दवाई होती है, जो मेन दवाई होती है उसके हम लोग कॉपी बना के, मतलब सेम इंग्रेडिएंट डाल के, सेम फार्मूला लगा के उसको कम रेट में हम लोग सप्लाई करते हैं, उसको जेनेटिक दवाई बोलते हैं। वो हम लोग बड़ी मात्रा में अमेरिका और यूरोप को सप्लाई करते हैं। उस पर भी अमेरिका ने 0% टैरिफ कर दिया है। ये इंडिया के लिए फायदे का सौदा हुआ, क्योंकि ये दो सेक्टर था ऐसा जो हम लोग अमेरिका का ज्यादा सप्लाई करते थे और उससे व्यापार में हम लोग फायदे में रहते थे। और ये अमेरिका के लिए भी ये फायदे था कि अगर जेनेटिक दवाई पर अगर वो टैरिफ 18% रखता तो वहां की पब्लिक को दवाई महंगी मिलती, तो वहां की पब्लिक का स्वास्थ्य और हेल्थ जो खर्चा होता ज्यादातर महंगा हो जाता है। इसलिए सरकार पर, अमेरिका के सरकार पर भी दबाव था कि आप कम से कम दवाई जो एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, उस पर आप टैरिफ कम करो। तो ये समझो कि इधर अमेरिका के पब्लिक का भी दबाव था कि दवाई पर टैरिफ कम करो, इधर इंडिया व्यापारी के भी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो दवाई बनाने वाला कंपनी था, इस पर भी इंडिया के सरकार को दबाव था कि इस पर जल्दी डील करो, हम लोग को टैरिफ कम करो। तो ये 0% टैरिफ दोनों पब्लिक के दबाव की वजह से ये डील में रास्ता निकला है और फाइनल हुआ है। अब ये लगान पता नहीं कब तक चलेगा, फेक इंडिया किसी से कुछ करेगा, उसको टैरिफ ठोक देगा। आपको लगान लगा दो भाई, लगान हम लोग कब तक लगान देते रहेंगे दुनिया को, क्योंकि हम लोग वैसे भी मार्केट, दुनिया के लिए हम लोग खुद मार्केट है। इतनी दुनिया में सबसे ज्यादा 142 करोड़ पॉपुलेशन है, तो खुद ही इंडिया बड़ी मार्केट है। फिर भी हम लोग को एक्सपोर्ट पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बेरोजगारी ज्यादा है, और बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे अच्छा होता है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको सप्लाई यानी कि बेचने के लिए हम लोग मार्केट चाहिए। और सबसे बड़ा मार्केट इस समय विकसित देश होते हैं, उसमें नंबर 1 पर अमेरिका होता है। अमेरिका क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान खरीदता है, क्योंकि वहां पर लोग इस्तेमाल थोड़े दिन करते हैं, फेंक देते, फिर नया खरीदते, क्योंकि वहां पर पैसे अमीरी है, उन लोगों का डॉलर चलता है दुनिया में। तो भाई हम लोग तो चलो टीवी भी, एलईडी भी रिपेयर करा के देखते हैं। वहां पर अगर एलईडी खराब हो गया, फोन खराब हो गया, तो सीधे फेंक देते हैं, बिकता भी नहीं, कबाड़ी में नया ले लेते हैं। हम लोग तो चलो रिपेयर करा के इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वहां के मार्केट यानी कि अमेरिका का मार्केट हरदम मैन्युफैक्चरिंग के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां पे वायर बिकती रहती है, रिपेयर वाली कोई सिस्टम नहीं होती है। इसलिए सब दुनिया अमेरिका को एक तरह से बाहर के रूप में देखता है। और ये अच्छी है ही कि बाहर है ही, अमेरिका बाहर खरीदता है उपभोक्ता वाला सामान और वो उधर से टेक्नोलॉजी देता है। हम लोग फूड छोटे मोटे आइटम बेचते हैं उनको, और वो एक ही बार में टेक्नोलॉजी हथियार बेचकर और वो खबर कमा लेता है। उसका अलग ही सिस्टम है भाई, उससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी इस समय जो अमेरिका और इंडिया का डील हुआ है, ट्रेड डील हुआ है, अब कुछ व्यापारियों का यहाँ पर राहत मिलेगी। जो
ऑर्डर कम हो गए थे अमेरिका से आने के लिए, अब वो ऑर्डर बढ़ने लगेगा। अब हम लोग बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल मार्केट छा रखा है, पका रखा है अमेरिका में, हम लोग उसको अब कंपटीशन में देंगे और उससे आगे निकले। अगर आप लोग के वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सल्फा म्यूजियम, मैं आपका दोस्त सतीश मेहता,